हाय दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ग्रामर गुरु 4 में। तो रोज की तरह आज भी एक स्टोरी आपके सामने है, और जो हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में इम्पोर्टेंट भी है, और यह इतनी महत्वपूर्ण है कि आ भी सकती है, क्योंकि हर बार हम ज़्यादातर यही देखते हैं कि ये स्टोरी हमें मिलती है, और ये बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से ये स्टोरी महत्वपूर्ण है। चलो तो स्टोरी पहले पढ़ते हैं, फिर इसके बाद बनाते हैं। देखो, लिखा है, ईमानदार व्यक्ति न्याय और सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है। वह ऐसी चीज नहीं ग्रहण करता जो उसकी अपनी ना हो। वह अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा नहीं दे सकता। ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए उसे जीवन में सच्चा सुख और शांति मिल सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर वाला सेंटेंस बनाएंगे। तो ईमानदार व्यक्ति न्याय और सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है। तो अंत में हमें मिल रही है ता है। क्या मिल रहा है? ता है। किस टेंस की पहचान है आपकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। ता है, ती है, ते है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है। तो हम बनाएंगे यहाँ पर सब्जेक्ट पहले देखेंगे। तो मिलेगा भाई, ये छोड़ने का काम, यानी जो वर्ब का काम कर रहा हो, जो वर्ब का काम कर रहा हो उसे इससे पूछेंगे भाई कौन नहीं छोड़ता। मिल जाएगा हमें ईमानदार व्यक्ति। तो ईमानदार व्यक्ति की अंग्रेजी लिख देंगे हम ऑनेस्ट। क्या लिख देंगे? ऑनेस्ट। फिर व्यक्ति की अंग्रेजी यहाँ पर लिख देंगे मैन। ऑनेस्ट मैन। फिर पीछे चले जाएंगे, नहीं छोड़ता, और मिल रहा है कभी नहीं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेवर ऑलवेज वाले रूल से बना लिया जाएगा। तो नेवर क्या कर देंगे? मैन नेवर। क्या लिख देंगे? नेवर। अब आ जाएगी वर्ब आपकी, ऑनेस्ट मैन नेवर। अब छोड़ना आपका होता है लीव्स मीन्स का। लीव मीन्स होता है, लेकिन सब्जेक्ट आपका सिमिलर है, इसलिए वर्ब के साथ में यस या यस लगाई जाएगी। तो ऑनेस्ट मैन नेवर, पहले लीव लिख देंगे। क्या लिख देंगे? लीव। इसके साथ में यस लगा देंगे। तो ऑनेस्ट मैन नेवर लीव्स। अब क्या नहीं छोड़ता है? का मार्ग। क्या? का मार्ग है ना। तो द पथ लिख देंगे। क्या लिख देंगे? द पथ। क्या कर देंगे? पथ। काकी की अंग्रेजी क्या लिख देंगे? ऑफ। अब फिर आगे चले जाएंगे, न्याय और सच्चाई का, है ना। तो न्याय की अंग्रेजी हम यहाँ पर क्या कर देंगे? जस्टिस। क्या कर देंगे? ऑफ जस्टिस। और की अंग्रेजी क्या कर देंगे यहाँ पर? एंड सच्चाई की अंग्रेजी यहाँ पर ट्रूथफुलनेस। क्या कर देंगे? ट्रूथफुलनेस। बन गया कि नहीं बन गया? तो देखो यहाँ पर सेंटेंस बन रहा है, ऑनेस्ट मैन नेवर लीव्स द पथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथफुलनेस। आगे लिखा है, वह ऐसी चीज नहीं ग्रहण करता जो उसकी अपनी ना हो। जो उसकी अपनी ना हो। देखो यहाँ पर एक चीज अच्छे से देखेंगे, जो सेंटेंस है आपका, कह रहा है वह ऐसी चीज कभी ग्रहण नहीं करता जो उसकी अपनी ना हो। तो लिख देंगे यहाँ पर वह नहीं ग्रहण करता है। क्या लिख देंगे? सॉरी, यहाँ से वह नहीं ग्रहण करता, इतना बना लेंगे, ठीक रहेगा। तो वह देखो, ता है, ती है, ते है, और निगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? निगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वह की अंग्रेजी यहाँ पर लिख देंगे ही। क्या लिख देंगे? ही। अब इसके बाद निगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव का नियम क्या होता है? सब्जेक्ट लिखा जाता है, इसके बाद फिर हम डू या तो डज लिखते हैं, फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे? नॉट। क्या लिखेंगे? नॉट। फिर इसके बाद V1 लिखेंगे, फिर इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इसके बाद आप लिखेंगे अदर वर्ड। ठीक रहेगा। फिर इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर, अब देखो सब्जेक्ट कह रहा है, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है आपका? वह की अंग्रेजी हमने लिख दी। अब कह रहा है डू या डज। यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो डू लिखा जाएगा, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लिखा जाएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है आपका वो क्या है? सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डज। तो यहाँ पर लिख देंगे ही डज। अब नियम क्या कह रहा है? नॉट। क्या लिख देंगे? ही डज नॉट। अब कह रहा है V1। क्या मिल रहा है? ही डज नॉट V1। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? वर्ब आ जाएगी ग्रहण करना। ग्रहण करने का मतलब होता है स्वीकार करना। ग्रहण करने का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। तो यहाँ पर स्वीकार करना एक्सेप्ट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? एक्सेप्ट। ही डज नॉट एक्सेप्ट। इतना हो गया एक्सेप्ट। अब क्या नहीं एक्सेप्ट करता है? इतना बन गया, वह ऐसी चीज नहीं ग्रहण करता। ही डज नॉट एक्सेप्ट। फिर यहाँ पर लिख देंगे दैट। क्या लिख देंगे? जो की अंग्रेजी क्या लिख देंगे? दैट उसकी ना हो। दैट इज नॉट हिज। क्या कर देंगे? हिज ओवन। क्या कर देंगे? दैट इज नॉट हिज ओवन। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बोलो, कंप्लीट हो गया। ही डज नॉट एक्सेप्ट दैट। और सॉरी यार, थिंग्स छूट गया यहाँ पर।
क्या छूटा, दैट थिंग्स लिखेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर, दैट थिंग इज नॉट हिज, फिर आगे लिख देंगे ऑन। क्या लिख देंगे, ऑन। अब बन जाएगा आपका सेंटेंस। देखो लिखा क्या, ही डज नॉट एक्सेप्ट दैट थिंग्स इज नॉट हिज ऑन। आगे देखते हैं, लिखा वह अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा नहीं दे सकता, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या मिल रहा है, सक्ता शक्ति सकते, क्या आ रहा है आपका, सक्ता शक्ति सकते। तो क्या कर देंगे, वह धोखा नहीं दे सकता, इतना बनाएंगे, वह धोखा नहीं दे सकता, इतना बनाएंगे। तो इसका भी नियम हम पहले लिख देते हैं, लिखे दे रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसके बाद लिख देंगे हम कैन, अगर निगेटिव है तो नॉट, फिर इसके बाद हम V1 लिख देंगे, फिर इसके बाद आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद आपका आ जाएगा अदर वर्ड। बोलो कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर इससे बना लेंगे, सब्जेक्ट क्या है आपका, वह की अंग्रेजी क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, ही। क्या लिख देंगे, अब कह रहा है कैन, सकता की अंग्रेजी क्या लिख दी गई, कैन। अब देखो यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है ना, वह अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा नहीं दे सकता, मिल गया ना, नहीं। तो यहाँ पर आगे नॉट भी लिखा, क्या कर देंगे, नॉट। क्या कर देंगे, नॉट। अब कह रहा है V1, तो धोखा दोनों, एक तो होता है चीट मीन्स होता है आपका, और एक होता है डिसीव मीन्स, क्या होता है, डिसीव। तो ही कैन नॉट में चीट भी लिख दिया जा सकता है और डिसीव भी लिख दिया जा सकता है, ही कैन नॉट डिसीव। अब आगे पीछे आ जाएंगे, क्या मिल रहा है, किसी को, क्या मिल रहा है, किसी को। तो किसी की अंग्रेजी क्या कर देंगे, डिसीव एनी वन, इतना कंप्लीट हो गया। ही कैन नॉट डिसीव एनी वन। आगे क्या मिल रहा है, लिए अपने स्वार्थ के, यानी अपने स्वार्थ के लिए, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फॉर, क्या लिख देंगे, फॉर हिज, स्वार्थ का मतलब लाभ, सही है कि नहीं सही। तो यहाँ पर हम बेनिफिट का प्रयोग कर सकते हैं, किसका, बेनिफिट का। देखो आप सेल्फनेस का भी प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं सेल्फनेस का प्रयोग ना किया जा सके, यहाँ पर उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हम एनीवन फॉर हिज बेनिफिट, क्या लिख देंगे, बेनिफिट। देखो इतना कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद आगे आ जाएगा आपका, तो सेंटेंस क्या होगा, ही कैन नॉट डिसीव एनीवन फॉर हिज बेनिफिट। आगे क्या लिखा, ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए उसे जीवन में सच्चा सुख और शांति मिल सकती है, ठीक है। तो इसका अनुसरण करते हुए या इसके द्वारा, देखो बनाएंगे सेंटेंस, इसका अनुसरण करते हुए किसका, ईमानदारी का, या हम इसके द्वारा क्या पा सकते हैं, सच्चा सुख और शांति पा सकते हैं, ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। फिर इसके बाद आपका कह रहा है सेंटेंस कि देखो यहाँ पर बनाएंगे सबसे पहले ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए, इतना बना लेंगे। तो हम सीधे शब्दों में बाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बाई। फिर आगे लिख देंगे यहाँ पर अनुसरण करते हुए, तो क्या कर देंगे, बाई फॉलोइंग, क्या कर देंगे, बाई फॉलोइंग। आगे कर देंगे द पथ, यानी रास्ता, सही रहेगा कि नहीं रहेगा, तो बाई फॉलोइंग द पथ, क्या लिख देंगे, पथ। अब काकी के अंग्रेजी क्या कर देंगे, ऑफ, है ना। किसका रास्ता है भाई, ईमानदारी का, तो लिख देंगे यहाँ पर ऑनेस्टी, क्या लिख देंगे, ऑनेस्टी। बाय फॉलोइंग द पथ ऑफ ऑनेस्टी, यानी ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए, इतना कंप्लीट हो गया। अब लिखा है उसे जीवन में सच्चा सुख और शांति मिल सकती, इसका मतलब बना लेंगे ही कैन, फिर वही बन जाएगा इसी नियम से, बात समझ। लेकिन यहाँ पर निगेटिव नहीं है, तो लिख देंगे उसे की अंग्रेजी यहाँ पर हम लिख देंगे ही, क्या लिख देंगे, ही। अब यहाँ पर आ जाएंगे सकता की अंग्रेजी क्या लिख देंगे, कैन। अब पाना का मीन्स होता है आपका फाइंड या गेट, तो ही कैन फाइंड, क्या कर देंगे, ही कैन फाइंड द, आगे क्या लिखा है, सच्चा सुख, है ना। क्या मिल रहा है, सच्चा सुख, ही कैन फाइंड द रियल, क्या कर देंगे, रियल। और सुख की अंग्रेजी क्या कर देंगे, हैप्पीनेस, क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस। और की अंग्रेजी क्या कर देंगे, एंड। शांति की अंग्रेजी क्या कर देंगे, पीस, क्या कर देंगे, पीस। अब कहा में और जीवन, है ना, तो इन द लाइफ। बोलो कंप्लीट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, है? तो सेंटेंस यहाँ से बन जाएगा बाई फॉलोइंग द पथ ऑफ ऑनेस्टी ही कैन फाइंड द रियल हैप्पीनेस एंड पीस इन द लाइफ। बोलो बन जाएगा नहीं बन जाएगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। ईमानदार व्यक्ति न्याय और सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता, तो बन जाएगा ऑनेस्ट मैन नेवर लीव्स द पथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथफुलनेस। आगे लिखा है वह ऐसी चीज नहीं ग्रहण करता जो उसकी अपनी ना हो।
तो ही डज नॉट एक्सेप्ट दैट थिंग्स इज नॉट हिज ऑन, इतना कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका कह रहा है वह अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा नहीं दे सकता, तो यहाँ पर लिखा जाएगा ही कैन नॉट डिसीव एनीवन फॉर हिज बेनिफिट। आगे क्या लिखा है, ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए, तो बाय फॉलोइंग द पथ ऑफ ऑनेस्टी ही कैन फाइंड द रियल हैप्पीनेस एंड पीस इन द लाइफ। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो इस प्रकार से दोस्तों आपकी स्टोरी कंप्लीट हो गई है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।